गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आप सबको हम कहेंगे खुश आमदीद। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने कुछ बात इस हवाले से ज़रूर करनी है सबीन कि बहुत से मेहमान होते हैं, हमारे बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा पाक देश जिस तबाहकारी से गुजर रहा है, पूरी पूरी बस्तियां उजड़ गई हैं, पूरे पूरे गांव देहात सड़कें पुल बह गए हैं और इतनी बड़ी डेवस्टेशन के हमें पिछले कई सालों में इतनी बड़ी डेवस्टेशन दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों हुआ? डिज़ास्टर्स आते हैं, डिज़ास्टर्स से कौमें जो हैं उनका मुकाबला करती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि पिछले चंद सालों में हम देखते हैं कि ज़लज़ला भी आता है तो बहुत शिद्दत से आता है, मींह बरसता है तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, सैलाब आते हैं तो वो बस्तियों की बस्तियां बहा कर ले जाते हैं, सुनामी आते हैं। तो लोग कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज है, ये सब हमारा ही किया हुआ है, यानी इंसान का ही किया हुआ है। बहरहाल इस वक्त खुशाइंद बात साथियों ये है कि हमारी पूरी कौम एक होकर एक ख़ास रज़ाकाराना जज्बे के साथ एक साथ खड़ी है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ। और इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में दो ऐसे मेहमानों को बुलवाया है कि उनसे हम न सिर्फ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से बात करेंगे, न सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन डिज़ास्टर से हम कैसे बच सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, एक कौम एक मुल्क तैयारी कैसे कर सकता है। सबीन, इस पे भी हम बात करेंगे शाहिद काज़मी साहब से, जो कि DRR के एक्सपर्ट हैं, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ अतीक राजा भी हमारे साथ हैं। और अतीक राजा किस चीज़ का माहिर है सबीन? बिल्कुल जी, जिस तरह आपने बात की ना कि ये कौम किस तरह से बढ़ चढ़ के हमेशा साथ देती है एक दूसरे का, जब भी कोई डिज़ास्टर आया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, तो उसी सिलसिले में हमारी यूथ का क्या किरदार होता है, उनको किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे काम करते हैं अतीक राजा साहब। और उनसे आज हम बात करेंगे कि इस डिज़ास्टर के टाइम पे, इस मुश्किल वक्त में हमारी यूथ किस तरह से उन तमाम लोगों का साथ दे सकती है जो कि इस वक्त मुश्किल में है, और पाकिस्तान को किस तरह से हम वापस ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आयज़ा हमारे साथ होंगी। आयज़ा, आपको पता है कि मेरी क्लास फेलो हैं, अब तो वो थोड़ी सी ज़रा बड़ी हो गई हैं, और आज आयज़ा पिछले दिनों ने एक नया सेगमेंट शुरू किया राइजिंग पाकिस्तान में, जो आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और वो है घर के अंदर वेस्ट की जो चीज़ें जिनको हम यूजुअली फेंक देते हैं, हम कचरा समझते हैं, उससे कैसे आप डेकोरेटिव आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज जो पानी की प्लास्टिक की बोतल होती है, पानी की प्लास्टिक की बोतल हम सबकी ज़िंदगियों की रियलिटी बन चुकी है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन आयज़ा आज हमें बताएंगी कि उस पानी की बोतल से हम किस तरह से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाएं आयज़ा की टिप्स के लिए। बिल्कुल जी, फातिमा जदून हमें ज्वाइन करेंगी आज। फातिमा बात करती है, उन्होंने कहा बड़ों के फैशन पे बात होगी, बच्चों पे फैशन पे बात होगी। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके एसेंशियल्स आज हमें फातिमा बताएंगी, कैसे बच्चों की केयर की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक लंबी फहरिस्त लेकर आई थी। आज मैंने सोचा था कि मैं आज फातिमा जब सारी चीज़ें बताएंगी तो उसके बाद मैं अपनी अम्मी से जाके ज़रूर पूछूंगी कि बताएं इसमें से आपने क्या क्या किया था, क्या क्या मेरे पास था और क्या क्या नहीं था। अच्छा, वो होता तो न्यू बॉर्न्स का फैशन है जिस पे आज फातिमा बात करेंगी, लेकिन वो जो शौक है वो अम्मियों और अब्बू और खालाओं का पूरा हो जाता है। बच्चे से कोई पूछे भाई तुझे ये फैशन पसंद है, तो हो सकता है वो आगे से कहे नहीं, है ना। वो जबान नहीं रखता, वो उस तरह की अभी उसकी सोच नहीं डेवलप हुई होती। वरना बाद में बड़े हो कि आप अपने बचपन की तस्वीरें देखें तो आप कई दफा कहते हैं उफ ये क्या कार्टून से कपड़े मैंने पहने हुए, 2 पोनियां, आंखों में सुरमा। अच्छा नहीं, ये तो बड़ा इन फैशन है। मैं तो आजकल तो सुरमा काजल लंबा हो गया है, आजकल हो गया। तो अभी तस्वीरें में छोड़े, बात ज़्यादा बात नहीं करते हुए तस्वीरें। अच्छा, प्यारे प्यारे बच्चों को हम दिखाएंगे आज कार्टून्स, और इसके अलावा सोशल मीडिया सेगमेंट होगा, आपके मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमना भी मुझे बता रही थी इतने मैसेज आए हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कौन सा ऐड करें और कौन सा एक्सक्लूड करें। तो आपको भी क्रिएटिव होना है, अपने मैसेजेस को इतना अच्छा आपने हमें भेजना है कि हमारा दिल करे कि इतने मैसेजेस में से हम आपका मैसेज निकाल के सोशल मीडिया सेगमेंट में हम बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं, अभी स्क्रीन पर भी हमारा नंबर डिस्प्ले हो चुका है जी। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बच्चों से गपशप होगी, और फिर हम उनको टून टून कार्टून दिखाएंगे।
जी प्यारे बच्चों, राइजिंग पाकिस्तान में आज मैंने जो आपसे बात करनी है, मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल में वो पहले से मौजूद है। कई बार आपके दिल में बात होती है, लेकिन कोई आपसे कहता है ना, तो आप एकदम से रियलाइज़ करते हैं, आप कहते हैं अरे ये तौसीक अंकल बात कर रहे हैं, यही मैं भी सोच रही थी या यही मैं भी सोच रहा था। आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान बच्चों का भी हुआ है, अमवात भी हुई हैं, बच्चों के पूरे स्कूल बह गए हैं, उनका सामान, घर का सामान, बच्चों की इस वक्त अद्वियात, उनकी खुराक, खुले आसमान तले बहुत सी फैमिलीज़ हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो इस वक्त टेलीविज़न पे मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ़ इलाके में हैं, तभी आप टीवी देख रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप में और उन बच्चों में जो इस वक्त खुले आसमान तले, शायद उनके पास टेंट्स और खैमे भी अब तक नहीं पहुँचे, खुराक नहीं पहुँची, एफ़र्ट्स जारी हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ़ फ़र्क उस ख़याल का है जो आपने अपने दिल में जगाना है। उन बच्चों के लिए कोशिश करें कि कुछ दिन ये चिप्स के पैकेट और ये फ़िज़ी ड्रिंक्स है, जो अब कोई चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, ये आप ना लें। अम्मी अब्बू से आपको अगर कोई पॉकेट मनी मिलती है, तो बच्चों आपने भी, बात 1 रुपये या 10,000 रुपये या 1 लाख या 1 करोड़ की नहीं होती, बात उस जेस्चर की है बच्चों, उस ख़याल की है, उस सोच की है, उस मोहब्बत की है, उस खुलूस की है जो आप पाकिस्तान के दूसरे बच्चों के लिए अपने दिल में रखते हैं। तो आपने वो छोटी सी अमाउंट है, चाहे 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, आपने वो डोनेट करने हैं ताकि उन बच्चों तक हम पहुंच सकें अद्वियात की सूरत में, खुराक की सूरत में। और अभी तो खैर इस वक्त लाइफ सेविंग सिचुएशन है, लेकिन आगे चल के 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके पास तो किताबें हैं, आपके पास स्कूल हैं, उन इलाकों में पूरे के पूरे स्कूल बह गए, कोई किताबें नहीं, कोई खाना नहीं, कोई हस्पताल नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे प्रॉमिस करें कि आपने अपनी तरफ से और अपने अम्मी अब्बू को भी इनकरेज करना है कि जी आज हम कोई बाहर से खाना ना मंगाएं, आज हम कोई बर्गर ना खाएं, आज हम ये चीज़ ना लें, वो चीज़ ना लें, कोई एक्सेसिव चीज़ ना लें, और वही 500 रुपीज़, वही 1000 रुपया, वही 200 रुपया हम डोनेट करें रिलीफ फंड में। शायद आपके इस जेस्चर से किसी बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, उसको कोई किताबें मिल जाएं, उसको दवाइयाँ मिल जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रॉमिस? गुड जॉब, प्रॉमिस प्रॉमिस। तो आपके लिए, इतने अच्छे बच्चों के लिए हम लेके आए हैं टून टून कार्टून। चल के देखते हैं और फिर कुछ देर के बाद आयजा बाजी आपको प्लास्टिक बॉटल से कुछ क्रिएटिव चीज़ें, आर्ट वर्क बनाना भी सिखाएंगी। रहिए मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान टून टून कार्टून। अच्छा जी, जैसे कहते हैं ना कि प्लास्टिक जो है वो वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज हम क्लाइमेट पे भी बात करेंगे, लेकिन अब जब ज़िंदगी का ही हिस्सा बन चुका है, जिसको हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसको रिसाइकिल करते हैं, इससे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आर्ट क्रिएट किया जा सकता है जिससे हम इसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, एक प्रोडक्टिव मैनर में। तो आयजा ने इस क्रिएटिव आइडिया पे काम किया है। आज वो हमें क्या क्या बनाना सिखाएंगी प्लास्टिक बॉटल से। आइए आयजा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं। वैसे बाल भी अच्छे स्ट्रेट की, आज बड़ी प्यार हो रही है। आयजा की प्रमोशन हुई है, वो बच्चों के सेगमेंट में तौसीक अंकल के साथ कुर्सियों पे बैठ के प्रेजेंटेशंस देने से अब प्रमोट होके अपना प्रॉपर सोलो सेगमेंट लेके आती हैं, तो फिर तैयारी तो बनती है। बिल्कुल, ये तो आपके जरिए, तो उसका थैंक यू तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए। अच्छा जनाब, क्या है आज जो है हम प्लास्टिक बॉटल से चीज़ें बनाएंगे। जैसे आपने कहा था कि प्लास्टिक जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि हम उससे कोई चीज़ें बना के अपने घर को सजा सकें। तो आज जो है, आज मैं ये बनाऊंगी, एक फ्लावर। ये प्लास्टिक की बोतल से बना हुआ है? जी बिल्कुल, ये प्लास्टिक की बोतल से बना हुआ है। ओके। और हम जो है वो इस पानी की बोतल से हम ये बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है इसके ऊपर ड्राइंग करनी पड़ेगी। हम मार्कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसका प्रोसेस ये है
कि वक्त बचाने के लिए स्प्रे पेंट ऑलरेडी आयजा ने कर रखा है बिल्कुल। बॉटल्स के ऊपर। वैसे तो जब आप चीज़ बना लेते हैं उसके बाद स्प्रे पेंट होता है क्योंकि इसके अंदर भी स्प्रे पेंट होना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाना था और यहाँ पे तो स्प्रे पेंट Time- नहीं हो सकता, एग्जैक्टली, और तो टाइम की इसलिए- कमी थी तो आपने स्प्रे पहले से कर लिया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजेदार काम है सबीन, वो आखिर में स्प्रे करने वाला होता है। एग्जैक्टली हाथ वाथ सारे गंदे हाँ, अगर कोई टीम वर्क करना हो तो मैं स्प्रे करने वाला काम लूंगा। बिल्कुल सही है। आप सारा आर्ट वर्क क्रिएट कर देना, बाद में आके स्प्रे कर देंगे। अच्छा, तो हमने पहले इस तरह पीछे से काटना है, इस जगह को छोड़ के हमने पूरी चीज़ को काट देना है। ठीक है। तो आपको इसके लिए कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखें कि बड़ों को कह के वो कटर इस्तेमाल करें क्योंकि छोटे कटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, यानी ये सारा आर्ट वर्क जो है वो घर में किसी बड़े की मदद से आप कर सकते हैं। छुरी का, कैंची का या कटर का इस्तेमाल जो है बच्चों ने बहुत एहतियात से करना है। और जैसे आयजा बाजी कह रही है बच्चों कि बेहतर ये है कि आप अम्मी, खाला या अपने चाचू या किसी बड़े के साथ बैठ के कैंची का इस्तेमाल करें ताकि आप इंजर ना हो जाएं, आपको कोई जख्म ना आ जाए। बिल्कुल जी। अच्छा जी आयजा, कितने मिनट्स में वैसे स्प्रे के साथ ये आर्ट क्रिएट हो सकता है? कैंची इस वक्त फंस चुकी है और कैंची जो है वो कह रही है मैंने आगे नहीं जाना। आयजा कह रही है प्लीज प्लीज प्लीज, लाइव शो है, अब इज्जत नहीं रख लो। फंसी, अब निकले ये। निकल गई है? अच्छा चलो गुड। एक्सपर्ट हैं वो आप। हाँ, लेकिन चलिए जनाब, आपको मैं बताऊं कि ये अभी कुछ देर में बनने वाला है। मैं ज़रा इसको टच करके देखना चाह रहा था कि कैसे लगता है। और इसके पीछे बिजली का कनेक्शन दे दें, पंखा चलेगा भी। इसके अंदर जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, स्टेशनरी रख सकते हैं, आप प्लांट्स रख सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, अब हमने इस तरह काट लिया, इसके पीछे जो स्टेम जो है हमने जैसे उसके अंदर बना हुआ है वो हमने बनाया हुआ है, और इसके अंदर नीचे इसका ये भी बना हुआ है, बस पेटल्स की बारी है अब। तो है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर कट्स लगाने हैं, डिफरेंट कट्स। ठीक है, इस तरह कट्स। देखिए जी, पानी की आम सी बोतल है लेकिन सारी गेम सबीन आइडियाज़ की है ना? एग्जैक्टली कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अब तो इतने सारे वैसे हम कहते हैं ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे, जो कि एक अच्छी चीज़, एक बुरी एक तरह से ये है कि आप जितनी गलत तरीके से चीज़ यूज़ करेंगे वो गलत हो जाएगी और अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा यूज़ हो सकता है। तो वहाँ पर भी आजकल बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनको देखकर आप जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान में भी हमारी कोशिश होती है कि जितनी हम अच्छी चीज़ें आपको बता सकें, घर बैठे आप इजीली सीख सकें, आप सीखें। ये लें जी, हो गई कटिंग। अच्छा जी, इसका जो है अब मैंने इससे डिफरेंट पेटल्स बना लिए हैं, तो आप जो है इसे पीछे इस तरह बेंड करें, ओके। हर किसी को। और साथ साथ अगर कंट्रोल रूम ये वाला फूल भी दिखाता रहे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये वो आहिस्ता आहिस्ता इस शेप में आता जा रहा है। यानी ये बिल्कुल उसी तरह की बॉटल है, फ़र्क है कि ये ब्लू है और वो अरे पिंक है। वाह। तो ये कुछ देर में ऐसा इस तरह की सूरत में आपको नजर आएंगे। क्या बात है, ये ज़बरदस्त। देखें जी, वही बॉटल जो है वो फूल। अच्छा, मैं बड़ी देर तक उसको पंखा समझता रहा हूँ, मुझे पता चले तो फूल मुझे है। मुझे भी पंखा लग रहा था बहुत तो देर तभी तो मैं कह रहा था बिजली का कनेक्शन पीछे दें तो हवा देगा। लेकिन वो बता रही है ये फूल है। हाँ, आयजा ने सोचा फल्ला ये तौसीक अंकल कब चीजें समझ आनी शुरू होंगी, जिंदगी के बारे में कब पता चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो मैं इसीलिए तो आती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा सकूँ। एग्जैक्टली। बस आयजा, मेरी जिंदगी का दुख ही है कि मैं फूल को पंखा और पंखे को फूल समझता रहा। ओहो क्या बात है जी, यही अलमिया है। यही जिंदगी का अलमिया है। वाह जी वाह, ये देखें, ये तो फूल तैयार है। अच्छा, एक चीज़ वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर पेंसिल होल्डर है तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है इसके अंदर, मतलब ये खड़ा किस तरह से हो सकता है, इसको आप इसके रख अंदर कैसे जो सकते है, हैं? इसके अंदर जो है, क्योंकि आपने सही बात की है, इसके अंदर जो है वो पीछे ज़्यादा वेट आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक स्टोन रखना होगा। इसके अंदर भी मैंने एक स्टोन रखा हुआ है Okay. ताकि ये आराम से बैलेंस हो सके। ओह यस, ये देखें जी, ये देखें जी कैमरा वन, ये इसके अंदर से एक स्टोन निकल आया। उस स्टोन को भी उन्होंने बड़ा प्यारा तैयार किया हुआ है। एंग्री बर्ड एंग्री बर्ड है। अच्छा, इस पत्थर को आप इसके अंदर रखते हैं तो वो अपने वेट से फिर हिलेगा नहीं और गिरेगा बैलेंस हो नहीं। जाएगा। जी, इसके बाद अगर आपको डेकोरेट करना है, जैसे मैंने ये जो है ग्लिटर पेपर इसके ऊपर इस्तेमाल किया है, ठीक है,
ये ग्लिटर पेपर मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल किया है। आप सर्कल्स काट के, आप लाइंस काट के, हार्ट्स बना के, स्टार्स बना के, जो भी बनाना चाहे आप कर सकते इस हैं। पे आप ग्लू से लगा सकते हैं। ग्लू नहीं, इसके अंदर जो है ये स्टिक हो जाता है पीछे। ग्लिटर पेपर जो है इसके ऊपर से आप उतारे तो ये स्टिक हो Stick जाता on है, है, तो आपको बिल्कुल ग्लू ठीक। भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। Okay, तो great. ये जो है ये हमारा फ्लावर बन गया। अच्छा, और इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है कि इसके अंदर हम कोई चीज़ें रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये देखें जनाब, ये पेंसिल्स हमने इसमें रख दी। वाह जी वाह। ये करके वो जिन तो आप चीज़ों से इसको इन्होंने ये आर्ट क्रिएट किया था वही चीज़ें इन्होंने इसके अंदर एडजस्ट कर दी। बस ये एग्जैक्टली देखें ना। एग्जैक्टली। तो ये जनाब आपका जो पहला नमूना है, एक बोतल का तो ये इस्तेमाल हो गया। जी। हाँ, लेकिन वो अम्मी जो 6 का पैक इकट्ठे लेके आई थी, बाकी 5 क्या क्या करना है? और वो बाकी- बड़ी वाली बोतल भी आई हुई थी घर में, Exactly. उसका क्या करना है? उसका नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक अब है। घर के अंदर जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्लांटर तो पड़ा होता है, या किचन में होता है या लाउंज में होता है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा लोग फोकस करते हैं नेचर के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल से स्टेप्स में आप बोतल से कैसे प्लांटर बना सकते हैं। यानी कि गमला। जी, गमला। ओके ओके। ठीक है, अब आपके पास एक बड़ी बोतल होगी पहले, ठीक है, पानी की बोतल हो सकती है। आप उसके अंदर पीछे पहले होल्स कर दें। अब ये करना भी थोड़ा मुश्किल काम है, तो आप बड़ों को कह के वो होल करें। मैंने भी अपने पेरेंट्स को कहा था कि वो होल मेरे लिए कर लें। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जो है आपने एक इस तरह काट लेना है ताकि इसके अंदर प्लांट आ सके। ठीक है। ठीक है, ओके। अब आपके पास ये 2 बोतलें हैं, इनका हमने टॉप उतार दिया। ठीक है, आप सिंपली इसके अंदर जो है ये डाल देंगे। सही। ठीक है, दूसरी बोतल भी इसके अंदर डाल देंगे आराम से। ये तो कोई ये तो- आबदोज नुमा गमला लग रहा है मुझे। इसके अंदर जो है फिर आप जो प्लांट्स है वो आप रख सकते हैं, सॉइल डाल के उसके ऊपर प्लांट्स, फिर वो इस तरह जो है उसके ऊपर आ सकेंगे। इसकी टांगे बन गई। इसकी टांगे बन गई, ये स्टैंड है, इसमें मिट्टी डालें और उसके अंदर कोई आप प्लांट ग्रो करें तो वो तो आप वैसे कोई ग्रो हुआ हुआ कोई प्लांट हमारे लिए लेके आती ना तो हमें जरा ज्यादा यकीन आ जाता कि ये देखने में वो कैसा लगेगा। अम्मी ने लाने नहीं दिया होगा। अम्मी ने लाने नहीं दिया। अम्मी को अच्छा, बहुत पसंद था, उन्होंने कहा था बस ये पड़ा रहेगा, वहाँ जाके फिर तो असीक अंकल खराब कर देंगे। नहीं तो सीख अंकल वापस नहीं आने देंगे, खराब तो दूर की बात है, कब्जा कर लेंगे। अच्छा जी, और क्या क्या बनाया और जो आयशा? है अब ये मैंने घर से चीज़ें बना के लाई हूँ। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देती हूँ कि इसके अंदर हम कैसे क्या बनाते क्या हैं। पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहले जो है ये हमने एक ही बड़ी बोतल से बनाए। इसके अंदर जो है आप लाइनें इस तरह काट देते हैं। इसकी जो बॉडी है इसके अंदर आप इस तरह कटर से जो है लाइनें काट देते हैं। ठीक है, एक जो है आपको बॉडी से अटैच रखनी पड़ेगी Beautiful. ताकि वो खड़ी हो जाए। और इसके अंदर जो है यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे कट्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर जो है यहाँ की लाइनें इसके अंदर डल जाती हैं और फिर ये इस तरह का पैटर्न बन जाता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। भाई मुझे ये वाला तो बहुत ही जबरदस्त लगा और उसके अंदर जो ऐसे फोल्ड किया हुआ है ना। हाँ, लेकिन अंदर turn से किया। इसको किस तरह से आपने, एक मिनट मुझे दिखाएं जरा, इसके अंदर से किस तरह से इसको आपने इसके अंदर जो है मैंने क्रे पेपर डाला था, इसके अंदर एक स्टोन भी डाला हुआ है। और दूसरा इसके अलावा जो है ये फ्लावर्स जो हैं इनको भी बनाना बहुत आसान है। जैसे ये पानी की बोतल होती है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी फ्लावर की शेप में होता है। इसे यहाँ से आप काटें और उससे आप फ्लावर बना सकते हैं। आयशा, तुमने बड़ी रिसर्च की है पानी की बोतलों के ऊपर, मतलब मुझे लगता है कि पानी की बोतलों के साथ काफी वक्त बिताया है आपने, जी बिल्कुल। है ना? और जब फिर भी आपने ओ लेवल्स में 9 A स्टार्स लिए हैं, अभी पानी की बोतलों का टाइम निकालने के बाद पढ़ाई का टाइम था, तो ये नंबर है भाई, वेरी गुड, शाबाश। इनको और बनाने क्या? में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगती। और दूसरा जो है वो ये है, आप पानी की बोतल का जो नीचे वाला पोर्शन है वो काटें। आपने टिश्यू रोल बीच में लिया और उसके ऊपर आपने इस तरह लेवल पे करके चिपका दिया। और ये जो है ये डेकोरेशन है, ये पेपर से फ्लावर बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ग्लिटर पेपर मैंने अगेन इसके ऊपर लगाया हुआ है, आप उससे लगा सकते हैं। जो दिल चाहे आप वो उसके साथ और कर जो सकते दिल हैं। चाहे इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। जो दिल चाहे इसके अंदर आप स्टोर एग्जैक्टली। कर सकते हैं। आयशा, आपको पता है आपने लास्ट वीक जब ये सेगमेंट किया था उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत से साथियों ने आपकी बताई हुई चीज़ें घर पे बनाई और फिर हमें तस्वीरें खींच के भेजी। जी बिल्कुल, मैं ये बहुत इंकरेज करूँगी कि आप जो है ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप उन्हें बना के जो है वो हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फेसबुक में डालें, जो भी। तो आप ज़रूर दिखाएं कि आपने उससे कैसे बनाया। एग्जैक्टली। आयशा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इनोवेटिव आपने आइडियाज़ दिए हैं। और ये जैसे सबीन आगाज़ में कह रही थी कि जो सिर्फ और सिर्फ कचरा बनता है, प्लास्टिक कचरा क्लाइमेट को असर करता है और फिर
आज आके ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर्स का बायस बनती है। आप सोचते होंगे एक पानी की बोतल से सैलाब कैसे आ सकता है, या एक पानी की बोतल से हीट वेव कैसे आ सकती है। ऐसा ही है, हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कुर्राए अर्ज़ के क्लाइमेट को ख़राब करने के लिए, और वो छोटा छोटा बड़ा बड़ा होके डिज़ास्टर्स बच जाता है। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, और घर में अगर इस्तेमाल करें तो उसका इस तरह का मसरफ़ हो ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों से इस प्यारी दुनिया को, इस मदर अर्थ को सेव कर सकें। बिल्कुल जी आयज़ा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे यही लगता है कि आप लोग अभी से आप तो बड़ी होगी, लेकिन डेफिनेटली जो बच्चों का भी रिस्पांस आ रहा होता है, हमारे किड्स सेगमेंट में जो बच्चे आ रहे होते हैं वो क्लाइमेट पे बात कर रहे होते हैं और क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। सो आप लोगों की वजह से बाकी बच्चे भी सीख रहे होते हैं। Exactly. अगली दफ़ा भी कोई अच्छा से क्रिएटिव आइडिया लेकर अगली आना। दफ़ा भी मैं बिल्कुल जी। अब हम चलते हैं ब्रेक के जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे फातिमा जदून से, जो कि आज हमें बताएंगी नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, उनकी क्या क्या फरमाइशें होती हैं, उनके क्या क्या नखरे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान।